अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह चल रही होगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और ये वीडियो स्पेशल है ख़ास किसके लिए, बिहार STET के लिए, जिसका फॉर्म अभी निकल चुका है। और ये STET बहुत ही ख़ास होता है, बहुत ही ख़ास इस लिहाज से होता है कि अगर आप STET क्लियर कर लेते हैं तो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब में क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार में STET का क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं स्पेशल STET के लिए। और डेली इसी तरह से हम एक ऐसे वीडियो बनाएंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपका काम आएगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ साथ इसका MCQs भी मैंने बनाया है, उसको भी आप ज़रा देखिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। शुरू करते हैं गालिब क्या है? गालिब का नाम क्या है? असदुल्ला ख़ान। गालिब का नाम है असदुल्ला ख़ान। तखल्लुस क्या है इसका? तखल्लुस गालिब। पैदाइश कहाँ हुई थी? 1797 में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पे? आगरा में। 1797 में इनकी पैदाइश हुई है आगरा में और वफ़ात है 1869। कहाँ वफ़ात हुई है? 1869 में इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग। वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग। खिताबात क्या थे? नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग। खिताबात क्या थे? नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक और निज़ाम जंग। किसके खिताब थे? गालिब के खिताब थे। ठीक है, ये सब पूछा जाता है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको आप जहन में ज़रूर रखिए। तसानीफ़ क्या है? महर नीमरोज़, दस्तंबू, दीवान गालिब, कातिय बुरहान, उदय हिंदी, उर्दू मुअल्ला, दरफ्श काव्यानी, कुल्लियात नज़्म फ़ारसी। ठीक है। गालिब की उर्फियत मिर्ज़ा नौशाती। गालिब की उर्फियत क्या थी? मिर्ज़ा नौशाती। अगला पॉइंट है शुरू में असद तखल्लुस करते थे। क्या तखल्लुस करते थे? शुरू में असद तखल्लुस करते थे। जब पता चला कि कोई और शायर ये तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं तो ख़ुद को मुमताज़ करने के लिए गालिब इस्तेमाल करने लगे। शुरू में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? असद। शुरू में असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। जब पता चला कि कोई और शायर ये तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं तो ख़ुद को मुमताज़ करने के लिए गालिब तखल्लुस इस्तेमाल करने लगे। ठीक है। अगला पॉइंट है गालिब के दादा का नाम फ़ोक़ान बेग था। गालिब के दादा का नाम फ़ोक़ान बेग था। गालिब के दादा का नाम क्या था? फ़ोक़ान बेग था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गालिब का सिलसिला नसब। गालिब का जो सिलसिला नसब है बादशाह तुरान तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? बादशाह तुरान तक। गालिब का जो सिलसिला नसब है वो कहाँ तक पहुंचता है? बादशाह तुरान तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है गालिब के दूसरे भाई का नाम। गालिब के दूसरे भाई का नाम क्या है? मिर्ज़ा यूसुफ़ था। गालिब के दूसरे भाई का नाम क्या है? मिर्ज़ा यूसुफ़ था। गालिब के दूसरे भाई का नाम क्या था? मिर्ज़ा यूसुफ़ था। अगला पॉइंट है 1801 में गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया। कब इंतकाल हो गया था? 1801 में गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया, जब गालिब की उम्र 4 साल की थी। जब गालिब की उम्र कितने साल की थी? 4 साल की थी। 1801 में गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया जब गालिब की उम्र महज 4 साल की थी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गालिब के वालिद का इंतकाल कब हो गया था और उस वक्त गालिब की उम्र कितनी थी। ठीक है। अगला पॉइंट है वालिद का नाम। वालिद का नाम क्या? अब्दुल्ला बेग था। वालिद का नाम क्या? अब्दुल्ला बेग था। नाना का नाम क्या? ख्वाजा गुलाम हुसैन। ख्वाजा गुलाम हुसैन। नाना का नाम क्या? ख्वाजा गुलाम हुसैन था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1806 में नसरुल्ला 1806 में चचा नसरुल्ला बेग का इंतकाल हो गया। 1806 में चचा नसरुल्ला बेग का इंतकाल हो गया जब गालिब की उम्र 9 साल की थी। 1806 में चचा नसरुल्ला बेग का इंतकाल हो गया जब गालिब की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की थी। ठीक है। इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम क्या है? इब्तदाई तालीम गालिब ने शेख मुअज़्ज़म से हासिल की। इब्तदाई तालीम गालिब ने किससे हासिल की? इब्तदाई तालीम गालिब ने किससे हासिल की? शेख मुअज़्ज़म से। इब्तदाई तालीम गालिब ने शेख मुअज़्ज़म से हासिल की। ठीक है। फ़ारसी ज़बान की तालीम गालिब ने अब्दुस्समद से हासिल की। फ़ारसी ज़बान की तालीम गालिब ने अब्दुस्समद से हासिल की। फ़ारसी ज़बान की तालीम गालिब ने किससे हासिल की थी? अब्दुस्समद से हासिल की थी। ठीक है। गालिब के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। सातों क्या हो गए थे? फौत हो गए थे। गालिब के 7 बच्चे थे, सातों क्या हो गए? फौत हो गए। गालिब की शादी इमराव बेगम से 1810 ईस्वी में हुई। गालिब की जो शादी हुई है कब हुई है? 1810 में हुई है। किससे हुई थी? इमराव बेगम से।
अगला पॉइंट है गालिब ने दिल्ली का सफ़र 1812 में किया था। गालिब ने दिल्ली का सफ़र 1812 में किया था और तकरीबन 50 बरस वहाँ क़याम किया। और तकरीबन कितना बरस क़याम किया? 50 बरस क़याम किया। ठीक है। गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई थी। गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई थी। किससे हुई थी? गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई थी। किससे? मीर अनीस से। गालिब 2 बार रामपुर गया था। गालिब क्या है? 2 बार रामपुर गया था। ठीक है। गालिब 2 बार रामपुर गया था। नेक्स्ट है गालिब बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से गालिब को 50 रुपये महाना मिलता था। बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से गालिब को 50 रुपये महाना मिलता था। बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से गालिब को 50 रुपये महाना मिलता था। ठीक है। नेक्स्ट अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को 700 महीना मिलता था। अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से कितना मिलता था? 700 महीना मिलता था। ठीक है दोस्तों, उर्दू की अच्छी और मेयारी तैयारी के लिए आप अज़ीम एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और उसको सब्सक्राइब भी कर लें। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो देख लीजिए कि कितना आपको ये वीडियो आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। नेक्स्ट है गालिब को जुआ और शतरंज खेलने की आदत थी। गालिब को कौन सी आदत थी? गालिब को जुआ और शतरंज खेलने की आदत थी। गालिब को क्या आदत थी? गालिब को जुआ और शतरंज खेलने की आदत थी। जुआ खेलने की ज़रूरत में गालिब 2 बार जेल गए। जुआ खेलने की सूरत में गालिब कितने बार जेल गए थे? 2 बार। कितने बार? 2 बार। ठीक है। गालिब ने 11 बरस की उम्र में शायरी शुरू की। कितने बरस की उम्र में शायरी शुरू की? 11 बरस की उम्र में। गालिब ने 11 बरस की उम्र में शायरी शुरू की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गालिब ने अपनी शायरी की इब्तिदा फ़ारसी शायर बेदल के तर्ज पर शुरू की। गालिब ने अपनी शायरी की इब्तिदा फ़ारसी शायर बेदल के तर्ज पर शुरू की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गालिब को उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पसंद था। ठीक है। क्या है? गालिब को उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पसंद था। गालिब को उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम क्या था? ज़्यादा पसंद था। अगला पॉइंट है मौलवी फ़ज़ल हक़ गालिब के खालिस दोस्त थे। मौलवी फ़ज़ल हक़ कौन थे? गालिब के खालिस दोस्त थे। मौलवी फ़ज़ल हक़ गालिब के क्या थे? खालिस दोस्त थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गालिब की ज़िंदगी में 2 अदबी मार्के हुए, एक कलकत्ता और दूसरा रामपुर। गालिब की ज़िंदगी में 2 अदबी मार्के हुए थे, एक कलकत्ता और दूसरा कहाँ पे? रामपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है गालिब ने रामपुर को अपने खतूत में दिलरुबा सुरूर के नाम से याद किया है। दालर सुरूर के या दिलरुबा सुरूर के नाम से याद किया है। ठीक है। वालिद के इंतकाल के बाद चचा ने गालिब की परवरिश की। वालिद के इंतकाल के बाद चचा ने क्या की है? गालिब की परवरिश की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गालिब की उम्र। गालिब की उम्र जब 9 बरस की थी चचा का इंतकाल हो गया। गालिब की उम्र जब 9 बरस की थी चचा का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुक़र्रर हो गए। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब क्या हुए? बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुक़र्रर हुए। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी तसनीफ़ महर नीम रोज़ मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ है जो फ़ारसी में लिखी गई है। ठीक है। इनकी तसनीफ़ महर नीम रोज़ मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ है जो किस में लिखी गई है? फ़ारसी में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है दस्तंबू। दस्तंबू फ़ारसी रोज़नामचा है जिसमें 1857 के वाक़यात क्या हैं? दर्ज हैं। दस्तंबू फ़ारसी रोज़नामचा है जिसमें 1857 के वाक़यात दर्ज हैं। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दीवान गालिब। दीवान गालिब 1861 में शाये हुई। कब शाये हुई है? 1861 में। दीवान गालिब 1861 में शाये हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है 1864 में काते बुरहान शाये हुई। काते बुरहान कब शाये हुई? 1864 में। अगला पॉइंट देखते हैं गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ क्या है? ऊदे हिंदी। गालिब के उर्दू खतूत का पहला जो मजमुआ है वो क्या है? ऊदे हिंदी है। गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ जो है वो क्या हो जाएगा आपका? ऊदे हिंदी। ठीक है दोस्तों, ऊदे हिंदी। ये सब पॉइंट जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप अच्छे तरह से ये सब याद कर लीजिए। इससे पहले वाले STET में ये सब पूछा गया था। गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ क्या है? उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला है। ठीक है। गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ क्या है? उर्दू मुअल्ला। नेक्स्ट पॉइंट है गालिब ने तकरीबन 1850 के बाद उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज़ किया था। क्या है?
गालिब ने तकरीबन 1850 के बाद उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज़ किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गालिब का ख़िताब करने का अंदाज़ क्या है, गैर रस्मी है। गालिब का ख़िताब करने का अंदाज़ क्या है, गैर रस्मी है। नेक्स्ट पॉइंट है गालिब अपनी शायरी में मुश्किल पसंद थे। गालिब अपनी शायरी में कैसे थे, मुश्किल पसंद थे। गालिब अपनी शायरी में मुश्किल पसंद थे। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है ख़त खैरियत की तरसील और तबादला ख़याल का बुनियादी ज़रिया है। ख़त क्या है, खैरियत की तरसील और तबादला ख़याल का ज़रिया है। ये सब दोस्तों किससे, कहकशां हिस्सा अव्वल से है। सबसे पहले हम लोग ख़त को पढ़ेंगे जो किसका है, गालिब का ख़त है। ठीक है। ख़त क्या है, ख़त खैरियत की तरसील और तबादला ख़याल का बुनियादी ज़रिया है। क्या, ख़त जो है खैरियत की तरसील और तबादला ख़याल का बुनियादी ज़रिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है ख़त उसे लिखा जाता है जो आपके पास हाजिर नहीं है। ख़त उसे लिखा जाता है जो आपके पास क्या है, हाजिर नहीं है। ख़त उसे लिखा जाता है जो आपके पास हाजिर नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है गालिब ने अपने अजीज़ व अकारिब को तकरीबन कितने ख़त लिखे, 900 ख़त लिखे हैं। गालिब ने अपने अजीज़ व अकारिब को तकरीबन 900 ख़त लिखे हैं, 900 ख़त। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है ख़त बनाम मीर मेहदी मजरूह बनाम अलाउद्दीन ख़ान, उसके बाद बनाम हर गोपाल तुफ्ता। ये हमारे सिलेबस में शामिल है। ये किस में है, गालिब के ख़ुतूत में हम 3 चीज़ों को देखने वाले हैं, मीर मेहदी मजरूह को, अलाउद्दीन ख़ान को, उसके बाद है नाम हर गोपाल तुफ्ता को। ये सब क्या है आपके ख़ुतूत और सिलेबस में शामिल है। गालिब के ख़ुतूत का ये हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे गालिब के बारे में मुख्तलिफ़ ख़यालात व आरात, मुख्तलिफ़ ख़यालात व आरा को देखेंगे। ठीक है। हैवान ज़रीफ़, गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा दोस्तों, किसने कहा है, हाली ने कहा है। निशात का शायर किसने कहा दोस्तों, निशात का शायर किसने कहा, मुमताज़ हुसैन। निशात का शायर किसने कहा, मुमताज़ हुसैन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पहला फ़लसफ़ी शायर क्या है, यूसुफ़ हुसैन पहला फ़लसफ़ी शायर है। अगला पॉइंट है दीवान गालिब हर मिसरा तारोबाब नज़र आता है। दीवान गालिब क्या है, हर मिसरा तारोबाब नज़र आता है। ये किसने कहा, अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा। ठीक है। उसके बाद है गालिब के कलाम को जलवे सदरंग कहा है। गालिब के कलाम को जलवे सदरंग कहा है, किसने कहा है, सुरूर ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गालिब के तसर्रुफ़ से गज़ल की तासीर और तकदीर बन गई। गालिब के तसव्वुर से गज़ल की तासीर और तकदीर बन गई। ठीक है। ये रशीद अहमद सिद्दीक़ी ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट है मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीक़ी और मौसीक़ी शायरी है। ये किसने कहा, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीक़ी और मौसीक़ी शायरी है, ये किसने कहा, अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा। अब देखेंगे हम लोग मारूज़ी सवालात को। ठीक है दोस्तों। मारूज़ी सवाल अब लोग हम लोग क्या देखने वाले हैं, मारूज़ी सवालात को देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं। सवाल नंबर 1 है गालिब का पैदाइशी नाम क्या था। गालिब का पैदाइशी नाम क्या था। सवाल नंबर 1 है गालिब का पैदाइशी नाम क्या था। मिर्ज़ा गालिब था, असदुल्ला ख़ान था, या फिर मिर्ज़ा नौशा, या फिर गालिब हुसैन। तो गालिब का क्या था, पैदाइशी नाम क्या था, तो असदुल्ला ख़ान। असदुल्ला ख़ान ये पैदाइशी नाम था, असदुल्ला ख़ान पैदाइशी नाम क्या था, असदुल्ला ख़ान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 गालिब का तखल्लुस क्या था। गालिब का तखल्लुस क्या था, गाज़ी था या फिर कामरान था या फिर गालिब था या फिर कमरुद्दीन था। तो गालिब का तखल्लुस क्या था, गालिब का तखल्लुस गालिब ही था। ठीक है दोस्तों। गालिब का तखल्लुस क्या है, गालिब। ठीक है। लेकिन पहले असद तखल्लुस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3 गालिब कहाँ पैदा हुए थे। गालिब कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए, लखनऊ में पैदा हुए, आगरा में पैदा हुए या फिर कलकत्ता में पैदा हुए। तो सवाल नंबर 3 क्या है, गालिब कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में, कलकत्ता में। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सवाल नंबर 3 का हो जाएगा जिम, आगरा में पैदा हुए। गालिब कहाँ पैदा हुए थे, आगरा में। गालिब की पैदाइश कहाँ पर हुई, आगरा में। ठीक है। सवाल नंबर 4 है गालिब कब पैदा हुए। गालिब कब पैदा हुए, 1789 में या 1797 में या फिर जिम 1801 में या फिर दाल 1812 में। तो गालिब कब पैदा हुए, सवाल नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा, कब पैदा हुए, 1797 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गालिब की पैदाइश जो हुई है 1797 में हुई है। ठीक है दोस्तों। गालिब की पैदाइश कब हुई है, 1797 में गालिब की पैदाइश हुई है। कहाँ पे हुई है, आगरा में। आगरा में गालिब की पैदाइश हुई है। ठीक है। इतना समझ आ गया।
आगे देखते हैं गालिब की वफ़ात कब हुए थे। गालिब कब वफ़ात पा गए थे। गालिब कब वफ़ात पा गए थे, 1868 में, या फिर 1869 में, या फिर 1871 में, या फिर 1857 में। तो सवाल नंबर 5 है, गालिब कब वफ़ात पा गए थे, 1868 में, 1869 में, या फिर 1871 में, या फिर 1857 में। तो गालिब कब वफ़ात पा गए थे, 1869 में। ऑप्शन बे इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बे क्या है, सही जवाब है डी। ठीक है दोस्तों, 1869 में वफ़ात पा गए थे। सवाल नंबर 6 है, गालिब के वालिद का नाम क्या था। गालिब के वालिद का नाम क्या था। अलिफ अब्दुल कादिर, बे अब्दुल्ला बेग, या फिर जीम ख्वाजा गुलाम हुसैन, या फिर दाल अब्दुल समद। सवाल नंबर 6 क्या, गालिब के वालिद का नाम क्या था। सवाल नंबर 6 क्या हो गया, गालिब के वालिद का नाम क्या था। गालिब के वालिद का नाम क्या था, अब्दुल्ला बेग। ठीक है दोस्तों, गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब के दादा का नाम क्या था। गालिब के दादा का नाम क्या था। महर बेग नाम है, या फिर अब्दुल्ला बेग है, या फिर फ़ोकान बेग है, या फिर ख्वाजा गुलाम हुसैन। तो सवाल नंबर 7 है, गालिब के दादा का नाम क्या था। अलिफ महर बेग, बा अब्दुल्ला बेग, जीम फ़ोकान बेग, या दाल ख्वाजा गुलाम हुसैन। तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा जीम फ़ोकान बेग। ठीक है दोस्तों, फ़ोकान बेग। ठीक है दोस्तों, फ़ोकान बेग। सवाल नंबर 8 है, गालिब के नाना का नाम क्या था। गालिब के नाना का नाम क्या था। अब्दुल्ला बेग, ख्वाजा गुलाम हुसैन, बहादुर शाह, या फिर फ़ाइक हुसैन। सवाल नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बा ख्वाजा गुलाम हुसैन। ख्वाजा गुलाम हुसैन, ख्वाजा गुलाम हुसैन। दोस्तों, उर्दू की अच्छी और म्यारी तैयारी के लिए आप अज़ीम एकेडमी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या, गालिब के सिलसिले नसब किस बादशाह तक पहुंचता है। गालिब के नसब का सिलसिला किस बादशाह तक पहुंचता है। सिकंदर आज़म, या चंगेज़ ख़ान, बादशाह तुरान, या अकबर आज़म। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, बादशाह तुरान। बादशाह तुरान तक पहुँचता है। ठीक है। सवाल नंबर 10 है, गालिब के कितने बच्चे थे और उनका क्या हुआ। गालिब के कितने बच्चे थे और उनका क्या हुआ। अलिफ 5 बच्चे थे, 3 ज़िंदा रहे। 7 बच्चे थे, 7 फोत हो गए। 2 बच्चे थे, दोनों ज़िंदा रहे। 9 बच्चे थे, 5 फोत हो गए। तो 7 बच्चे थे, 7 क्या हो गए थे, फोत हो गए थे। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11। गालिब की अहलिया का नाम क्या था। गालिब की अहलिया का नाम क्या था। ज़ैबुन्निसा, इमराव बेगम, फ़ातिमा बेगम, या फिर अख्तर बेगम। सवाल नंबर 11, गालिब की अहलिया का नाम क्या था। गालिब की अहलिया का नाम क्या था, इमराव बेगम। ऑप्शन बा इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बा इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 12 है, गालिब ने दिल्ली का सफ़र कब किया था। गालिब ने दिल्ली का सफ़र कब किया था। 1808 में, 1812 में, 1820 में, और 1857 में। तो दिल्ली का सफ़र कब किया था, 1812 में। गालिब ने दिल्ली का सफ़र कब किया था दोस्तों, 1812 में गालिब ने दिल्ली का सफ़र किया था। ठीक है। सवाल नंबर 13 है, गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की थी। गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की थी। मौलवी शेर अली से, शेख मुअज़्ज़म से, या अल्लामा इक़बाल से, या मुजद्दिद अली से। तो गालिब ने इब्तदाई तालीम जो हासिल की है वो किससे की है, शेख मुअज़्ज़म। शेख मुअज़्ज़म से, शेख मुअज़्ज़म से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 14। फ़ारसी ज़बान की तालीम गालिब ने किससे हासिल की। फ़ारसी ज़बान की तालीम गालिब ने किससे हासिल की थी। मीर तक़ी मीर, इब्न अल-फ़ारिस, अब्दुस समद, या फिर गालिबुद्दीन। तो किससे हासिल की थी, जीम सही जवाब हो जाएगा, अब्दुस समद से हासिल की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 15 है, गालिब ने शायरी की शुरुआत कितनी उम्र में की थी। गालिब ने शायरी की जो शुरुआत की है वो कितनी उम्र में की थी। 9 बरस, 11 बरस, 15 बरस, या 18 बरस। तो ऑप्शन बे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा 9 बरस, 11 बरस की उम्र में। ठीक है।
सवाल नंबर 16 है, गालिब ने शायरी की जो इब्तिदा किस शायर के तर्ज पर की थी। गालिब ने शायरी की इब्तिदा किस शायर के तर्ज पर की थी। किस शायर के तर्ज पर की थी? मीर तक़ी मीर के तर्ज पर की थी, या फ़ारसी शायर बेदल के तर्ज पर, या मिर्ज़ा दाग के तर्ज पर, या फिर मिर्ज़ा गालिब के तर्ज पर। तो गालिब ने शायरी की जो इब्तिदा की है किस शायर के तर्ज पर की थी, वो ऑप्शन बे इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, फ़ारसी शायर बेदल के तर्ज पर की थी। ठीक है दोस्तों, ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही मेहनत से बनाया है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप 9546621479 पे कांटेक्ट कीजिए, आपको ये PDF दे दिया जाएगा फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सवाल नंबर 17, गालिब को किस ज़बान का कलाम ज़्यादा पसंद था। गालिब को किस ज़बान का कलाम ज़्यादा पसंद था? उर्दू कलाम, फ़ारसी कलाम, अरबी कलाम, या तुर्की कलाम। तो गालिब को किस ज़बान का कलाम ज़्यादा पसंद था? गालिब को किस ज़बान का कलाम ज़्यादा पसंद था? ऑप्शन बे इज़ द राइट आंसर, बी यानी फ़ारसी कलाम ज़्यादा पसंद था। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 18, बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से गालिब को महाना कितने रुपए मिलते थे। सवाल नंबर 18 क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन में है सवाल नंबर 18, बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से गालिब को कितने महाना रुपए मिलते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, या फिर 75 रुपये कितने मिलते थे। सवाल नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 50 रुपये मिलते थे। कितने मिलते थे? 50 रुपये मिलते थे। ठीक है दोस्तों, 50 रुपये मिलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 19, अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को कितने रुपए मिलते थे। अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को कितने रुपए मिलते थे। अलिफ 200 रुपये, बा 500 रुपये, जीम 700 रुपये, या दाल 1000 रुपये। सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको 700 रुपये मिलते थे। ठीक है दोस्तों, 700 रुपये मिलते थे। किसकी तरफ से? अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 20 है, गालिब को 2 बार जेल क्यों जाना पड़ा। गालिब को 2 बार जेल जाना पड़ा है, बट 2 बार गालिब को क्यों जेल जाना पड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंग्रेज़ मुखालिफ कलाम की वजह से, या ख़त तहरीर के इल्ज़ाम में, या फिर जुए खेलने के इल्ज़ाम में, या फिर चोरी के इल्ज़ाम में। तो किससे ले गए थे? जुए खेलने की वजह से। जुए खेलने की वजह से 2 बार क्या गए थे, वो जेल उन्हें जाना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब को कौन सा खेल खेलने का शौक़ था। गालिब को कौन सा खेल खेलने का शौक़ था। कबड्डी, क्रिकेट, शतरंज, फुटबॉल। तो गालिब को ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गालिब को शतरंज खेलने का शौक़ था। गालिब को कौन सा खेल खेलने का शौक़ था दोस्तों? गालिब को शतरंज खेल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 22, गालिब की फ़ारसी तसनीफ़ महर नीम रोज़ किस मौजू पर है। किस मौजू पर है दोस्तों? तारीख़ इस्लाम, या ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मुग़ल ख़ानदान की तारीख़, या हिंदू रिवायतें। किस पर है गालिब की फ़ारसी तसनीफ़ महर नीम रोज़ किस मौजू पर है? तो मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ हो जाएगा आपका ऑप्शन जीम इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन जीम क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उर्दू की अच्छी और म्यारी तैयारी के लिए आप अज़ीम एकेडमिक चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और उन्हें सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 क्या है? गालिब की तसनीफ़ दस्तंबू किस ज़बान में लिखी गई है। आप सवालों को देख करके समझ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नुक्ता नहीं छोड़ा गया है। हर नुक्ता को मैंने MCQs में शामिल कर लिया है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। तो गालिब की तसनीफ़ दस्तंबू किस ज़बान में लिखी गई है? उर्दू, फ़ारसी, अरबी, हिंदी। सवाल नंबर 23 क्या है? सवाल नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, फ़ारसी। बा हो जाएगा फ़ारसी। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 24, गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमा कौन सा है। गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमा कौन सा है। गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमा कौन सा है? उदे हिंदी, दीवान गालिब, कातिल बुरहान, या कुलियात गालिब। तो क्या है? सवाल नंबर 24 है, गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमा कौन सा है। अलिफ उदे हिंदी है, या फिर दीवान गालिब है, या कातिल बुरहान है, या कुलियात गालिब है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? अलिफ उदे हिंदी। क्या है? उदे हिंदी। सवाल नंबर 24 का क्या हो जाएगा? उदे हिंदी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 25 है। सवाल नंबर 25 क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 25 है, गालिब को किस बादशाह का उस्ताद मुकर्रर किया गया। यानी किस बादशाह का उस्ताद होने का शर्फ हासिल है गालिब को? किससे? अकबर का, औरंगज़ेब, बहादुर शाह ज़फ़र, या बादशाह जहाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है,
अगला सवाल है सवाल नंबर 26, गालिब ने रामपुर को अपने खतूत में किस नाम से याद किया? गालिब ने क्या है, रामपुर को अपने खतूत में किस नाम से याद किया है? दिलबर मोहतरम, अजीज़ुल बार, दुलारे सुरूर, मेहरबान दिल। तो दुलारे सुरूर के नाम से, जीम इज़ द राइट आंसर, दुलारे सुरूर के नाम से। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है सवाल नंबर 27, गालिब को मुखातिब करने का अंदाज़ कैसा था? रस्मी, गैर रस्मी, दोस्ताना या फिर संजीदा? तो 27 के क्या हो जाएगा? गैर रस्मी। बा इज़ द राइट आंसर हो जाएगा गैर रस्मी। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 28 है, गालिब की शायरी का मिजाज कैसा था? गालिब की शायरी का मिजाज कैसा था? गालिब की शायरी का मिजाज कैसा था? अलिफ सादा या मुश्किल पसंद, नर्म शीरी या फिर दिफाई? सही जवाब हो जाएगा मुश्किल पसंद। सही जवाब क्या है? मुश्किल पसंद। अगला सवाल है सवाल नंबर 29, गालिब ने शायरी की शुरुआत में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया था? गालिब ने शायरी की शुरुआत में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया था? नौशा, असद, सादिक, कामिल? गालिब ने क्या है, सवाल नंबर 29 में है, गालिब ने शायरी की शुरुआत में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया था? कौन सा किया था? असद किया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 30 है, गालिब की उर्फियत क्या थी? गालिब की उर्फियत क्या थी? ग़ुलाम नबी, शाह वली, मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा एजाज़? तो सवाल नंबर 30 है, गालिब की उर्फियत क्या थी? ग़ुलाम नबी, शाह वली, मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा एजाज़? तो सवाल नंबर 30 का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 30 का जीम हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? जीम। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 31 है, जेल में किसके नाम गालिब ने ख़त नहीं लिखा था? जेल में किसके नाम गालिब ने ख़त नहीं लिखा था? मीर महदी मजरूर, हरगोपाल तिफ्ता, अलाउद्दीन खां, मीर तक़ी मीर? तो जेल में किसके नाम गालिब ने ख़त नहीं लिखा था? मीर महदी मजरूर, हरगोपाल तिफ्ता, अलाउद्दीन खां, मीर तक़ी मीर। 31 का सही जवाब हो जाएगा दाल। 31 का मीर तक़ी मीर। सही जवाब हो जाएगा मीर तक़ी मीर। अगला सवाल है दोस्तों, खैरियत की तरसील और तबादला ख़याल का बुनियादी ज़रिया है? खैरियत की तरसील और तबादला ख़याल का बुनियादी ज़रिया क्या? कलम, किताब, ख़त, इंटरनेट? 32 का सही जवाब हो जाएगा, खैरियत की तरसील और तबादला ख़याल का बुनियादी ज़रिया क्या है? ख़त हो जाएगा। ऑप्शन जीम इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन जीम इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों गालिब से रिलेटेड कुछ अहम MCQs, अहम मालूमात गालिब और गालिब के खतूत के ताल्लुक़ से कहकशां हिस्सा अव्वल से उनका फ़र्स्ट क्लास हम लोगों ने कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। इसके रिगार्डिंग जो भी दोस्तों क्वेश्चन आएगा, जिस तरह भी क्वेश्चन आएगा, आप आराम से लगा लेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। हाँ, और अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप 9546621479 ये जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए या हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको फ्री में बिल्कुल नोट बिहार STET बिहार का मास्टर नोट मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई प्राइस नहीं, कोई कीमत नहीं, बिल्कुल फ्री में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।